हम लोगों को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि घर पे बैठे बैठे ही आप लोगों को पता चलता है एकदम कोई इल्ज़ाम आया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की किसी अदारे के अगेंस्ट, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट के नहीं, खिलाफ। केस तो ये है ही नहीं इन पे तो। देखिए बात ये है कि केस तो है गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन का। डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, उन्होंने नाम लिए हैं कि पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड जो चल रहा है उसमें ये जो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया गया है। तक अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी किस्म की गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन नहीं की। एक चीज़ दफ़ा हो चुकी होती, लेकिन चीज़ ये है कि वो एक चीज़ पे जब FIR हो गई है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है और उसी सिलसिले में ही हम लोग जो है वो अपने जो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी यार ये ऐप्स हैं आपने प्रमोट नहीं करना, ये वो चीज़ है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी, हर किसी को पता होगा यार ये हमने प्रमोट करना ये नहीं करना। कंट्रोवर्सीज में नहीं रहती, इसलिए हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। यूट्यूबर्स पे ये तो आप लोगों को भी पता है कि एकदम से क्या हुआ है, मतलब हम लोगों को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि घर पे बैठे बैठे ही आप लोगों को पता चलता है एकदम कोई इल्ज़ाम आया है जिस पे आपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आपने शरीक होना है। तो बस हम लोग अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जो हमें लगता है कि कानून को फॉलो करते हुए हमें करना चाहिए। आपको नहीं आप पता लगा कि पाकिस्तान में आप एक बहुत बड़े रेवेन्यू लेके आते हैं, डॉलर्स बाहर से लेके आते हैं, आप एक एम्बेसडर भी हैं, एक अहम शख्सियत हैं, तो आपसे इस तरह का सलूक जिसमें रजब भट्ट आप हैं, डकी भाई हैं, क्या होना चाहिए? देखिए कानून जो है ना सबके लिए इक्वल है। कानून सबके लिए बराबर है। जहाँ जहाँ पे हमें उम्मीद है इंसाफ की और जहाँ हमें बुलाया जाता है कोर्ट में हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पिटिशनर जा रहे हैं और अपना मौका पेश कर रहे हैं। और देखिए जितना भी इनका कंटेंट है आप उठा के देख लें, पिछले जब से ये शुरू किया हुआ है हमेशा पोस्टिंग मैसेज दिया है, कभी भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की किसी अदारे के अगेंस्ट, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट के नहीं, खिलाफ। केस तो ये है ही नहीं इन पे तो। देखिए बात ये है कि केस तो है गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन का। सिर्फ एक एलिगेशन है, वो है कि प्रमोशन की है। जी जी। अब प्रमोशन की हद तक एक अज्यूम किया जा रहा है कि ये हुई है, इस वजह से किसी का नुकसान हुआ होगा। वो तो हमारी इंटरनेशनल जो लीग हो रही है PSL उसमें भी ये लोगो इस्तेमाल किया गया है, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता? अच्छा हम इसमें इसलिए नहीं कुछ कह रहे कि नहीं हम इसलिए नाम नहीं ले रहे लोगों का, क्योंकि आपने जैसे नाम लिया है कि कितने लोगों ने इसके ऊपर प्रमोशन किए हैं, फिर सर हमें ही टारगेट आपके क्यों किया इन्फ्लुएंसर गया? जो हैं, डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, उन्होंने नाम लिए हैं कि पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड जो चल रहा है उसमें ये जो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया गया है, हमारे इंटरनेशनल जो TV है वहाँ पे है। देखिए बात सबको ये है कि हमने इसमें आज तक ना कोई भी बैटिंग ऐप को प्रमोट किया ना करते हैं, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं उस चीज़ के साथ। अच्छा हमारा नाम ठीक है। उसमें अच्छा है ही आया हुआ इकरा मुझे भी बताइएगा, साथ जो है इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि मैंने जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन की जो प्रमोशन नहीं की, वो कहते हैं वो ट्रेडिंग ऐप्स हैं। तो आप क्या समझती हैं जो आपने प्रमोशन की है, अगर नहीं की या अगर की है तो क्या वो ट्रेडिंग ऐप्स थी या जुआ एप्लीकेशन थी? मैंने अभी तक अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी किस्म की गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन नहीं की और हमारी यही हमारे पास जो कोशिश होती है। प्रूफ थे हमने वो दिखाए हैं NCC Proper में जाके हमने, हम प्रूफ दिए कि यार ये देखें ये कन्वर्सेशन है हमारे पास, ये चीज़ें हैं कि हमने अगर करना हो तो फिर वहाँ क्यों ना करते हैं हम। और आपको भी पता है कि वो लोग कितने पैसे अमाउंट पे करते हैं और वो ऐसी इंसेन अमाउंट होती है कि बंदा 4 बारी बना करते हुए सोचता है। तो हमने अगर तब नहीं किए तो हमने क्यों करना इस चीज़ को लेकर करना, पार्टिसिपेट करना। अरीफ आपने कोर्ट के अंदर जैसे आपने क्वेश्चन किया था, भाई कह रहे थे कि हाई लेवल पे और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर ने इसके ऊपर प्रमोशन की थी, फिर हमें ही टारगेट क्यों किया गया? तो ये देखें बात ये है, यही हमारा क्वेश्चन है कि सिर्फ इकरा की रेपुटेशन को जो उन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी या सोशल रिस्पेक्ट है उसको डैमेज करने के लिए, साख को मुतासर करने के लिए इनको टारगेट किया गया और FIR दी गई। और उसके बाद आप देखें कि फिर हर चीज़ हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन पे जाके ज्वाइन करते हैं और अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है उसको भी जो है वो घर छोड़ के आते हैं, उधर पे कोर्ट में आके पेश होते हैं। तो हर तरह का यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इंसाफ का सूल है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा इकरा मुझे भी बताइएगा, अगर 7 की बात करें तो 7 की FIR के अंदर 20 से 21 या 47 लिंक्स जो हैं वो दिए हुए हैं वीडियोस के, कि इन वीडियोस के अंदर जो है ना प्रमोशन की इन्होंने। कि आपकी FIRs के अंदर भी जो है वो नामालूम या मुबैना जो लिंक्स हैं वो ऐड किए गए हैं। देखिए जितनी भी FIR है ना सबके ऊपर एक उन्होंने लिंक दिए हुए हैं। ठीक है। तो इससे ये मुराद है कि इनसे किसी किस्म की रिकवरी मतलूब नहीं है। जो लिंक हैं वो तो ऑलरेडी FIR में है। कितने सर लिंक है टोटल? जो 4-5 लिंक दिए हुए हैं, हर जितनी भी आप FIR हैं यूट्यूबर्स के ऊपर उठा के देखें सब सेम है। उसमें जो लिंक दिए गए हैं इसका मतलब ये है कि इनसे कोई रिकवरी मतलूब नहीं है, क्योंकि वो लिंक हैं यूट्यूब के हैं, वो गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनका इख्तियार है
कि वो उन लिंक को ओपन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि डकैती या चोरी जो आला बरामद करना हो या इनके पास पर्स में चीज़ पड़ी हो जो देनी हो एनसीसी वालों को। तो हमारे पास जो था एक फ़ोन था वो भी हमने दे दिया। आप पूरे इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये एफआईआर का अखराज रिपोर्ट बननी चाहिए और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसके ऊपर एक मुकम्मल जामिया शफाफ तहकीकात करें और एक अखराज रिपोर्ट इसके ऊपर बनाएं। ठीक है अरीब, मेरा सवाल आपसे ये, आपने अदालत में ये बताया कि सर मैं उसका बिज़नेस पार्टनर हूँ, हम रेस्टोरेंट इकट्ठे चलाते हैं, इस वजह से जो है ना मुझे निशाना बनाया गया। अब अगर साथ की बात करें तो साथ को ये कहा गया कि वो बाइनोमो का कंट्री हेड था, तो आपको कौन सा हेड बनाया गया? भाईजान ये तो वही बताएंगे कि मुझे कौन सा हेड बनाया गया, मुझे खुद नहीं पता। और दूसरा उसमें मैं आप इसमें एक्सटेंड कर देता हूँ। अरीब की हद तक जो बात है, देखें एफआईआर में जो लिंक्स हैं डक्की वाली एफआईआर में, उनको आप उठा के देखें, किसी एक लिंक में कहीं आपको अरीब नज़र नहीं आएगा। एलिगेशन प्रमोशंस का उन लिंक के रिलेटेड है, तो उस लिंक में कहीं भी इन्होंने मामनत नहीं की। और जो एलिगेशन है वो ये है कि डक्की के साथ मामनत की है, तो की नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको सिर्फ उसमें इन्वॉल्व किया गया है और यहाँ ये इसमें फंसाया गया है इन लोगों को, कि इस वजह से हम चाह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करनी है वो करें और हमें इंसाफ दें। आप ये समझते हैं कि डकी भाई जब गिरफ्तार हुए थे एनसीसी बहुत एक्टिव थी, जब एनसीसी वाले अफसरान गिरफ्तार हुए तो एनसीसी ने यूट्यूबर से हाथ उठा लिया, आप ये समझती हैं कि थोड़ी सी नरमी आई है? नहीं, नरमी तो बिल्कुल नहीं है। ये एनसीसी इकरा मैडम से सवाल है। बाकी नरमी आई होती तो हम यहाँ पे ना होते, वो बिल्कुल एक चीज़ रफा दफा हो चुकी होती। लेकिन चीज़ ये है कि वो एक चीज़ पे जब एफआईआर हो गई है तो उस पे ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है और उसी सिलसिले में ही हम लोग जो है वो अपने जो अफसरान हैं एनसीसी के जो आप तफ्तीश कर रहे हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? जो अभी हमारी तफ्तीश कर रहे हैं बिल्कुल हम मुतमईन हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो एक प्रोसेस होता है उसके तरीके से उन्होंने हमसे सबूत लिए हैं, हमने उनको वो प्रोवाइड किए, उन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग की है, हमने उनको जवाब दिए, प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोवाइड। मैम तकरीबन आप पहले बीमार थी, उसके बाद आप शामिल तफ्तीश हो गई। शामिल तफ्तीश आप मुझे भी ये बता दिए कि मैं शामिल तफ्तीश हो चुकी हूँ, वो कौन सी तफ्तीश है जो मुकम्मल नहीं हो रही, अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही? देखिए ये तो काम एनसीसी ने करना है ना, इसका हमारा नहीं है। हमें तो जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपना मौक़िफ़ देने के लिए, हमने मौक़िफ़ भी दिया, रिटर्न में भी लिख के दिया और जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उनको दिया, उसकी फरांसी के लिए उन्होंने भिजवा दिया। तो ये एनसीसी ने ही अपना काम मुकम्मल करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। और जहाँ तक बात रही, आप कह रहे हैं कि जो अब वाले जो एनसीसी के अफसरान हैं वो आप से कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए अदारा तो वहाँ भी रहता है, अदारे ने कानून के मुताबिक चलना है। तो पहले जो अफसरान थे या अब हैं वो अपने कानून के मुताबिक चल रहे हैं और जो उन्होंने हमसे रिक्वायर किया हुआ है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सवाल ये पूछना चाहेंगे इकरा मैम से कि ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से एक फेमस यूट्यूबर है, जो आज के यूट्यूबर हैं या नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रमोशन करना चाहते हैं? ऑब्वियसली शॉर्ट ऑफ इनकम आप भी चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किन किन एप्लीकेशन की प्रमोशन आपको लगता है कि ये करना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन कैसे वो करें जिससे ये अंदाज़ा हो कि ये गैम्बलिंग ऐप्स है या ये नॉर्मल प्रमोशन हो सकती है? देखिए आप जितना भी कंटेंट है इकरा का आप उठा के देखिए, हमने पहले भी बताया इनकी बात वो ठीक है, पॉजिटिव लेकिन मैसेज नए देते लोगों को हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई उन्होंने प्रमोशन नहीं की इनकी है बात नहीं कह रहे हैं, इनके भी बता रहे जो नए आने वाले कैसे पता चलेगा? तो एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी यार ये ऐप्स हैं, आपने इनको प्रमोट नहीं करना। ये वो चीज़ है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी, हर किसी को पता होगा यार ये हमने प्रमोट करना है, ये नहीं करना। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट डिफाइन नहीं किया था जब प्रमोशन लोग कर रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, जब लॉ ही नहीं था तो फिर जाहिर सी बात है किसी को चीज़ों को आइडिया ही नहीं था। जब एक चीज़ लॉ बन जाता है हर बंदे को पता होगा, जो यूट्यूब कर रहा है उसको ये तो पता नहीं यार मैंने ये प्रमोट करना कि नहीं, उसको इतनी सेंस होती है। जैसे जाहिर सी यूट्यूब बात है। ऐप के एक अपने एसओपीज है ना कि आपने उस पर अपने कंटेंट में ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ नहीं दिखानी, ओनली फॉर किड्स है। जैसे एक उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, इसी तरह से अगर हमारी हुकूमत भी सारी चीज़ें सेट करती है तो मेरा ख्याल से अच्छा मैम इसी बात को आगे लेकर चले तो ये बताइएगा कि यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि जी ये जो ऐप कर रहे हैं, ये जो भी गेम कर रहे हैं, चाहे वो रेसलिंग है या फिर ICL है, जो भी कर रहे हैं ये स्कैम है। स्कैम का एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया में आ रही है, इस हवाले से आप कहेंगे या कि क्या ये पब्लिसिटी स्टैंड है? नहीं, ये तो हर किसी का अपनी प्रेफरेंस है, ये हर कोई ऐसा अपने- कुछ भी नहीं होता है। जाहिर सी बात है आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, आप जाके उसमें जाके कुछ देखें, आप जाते हैं क्रिकेट में क्या ही स्कैम होना है, क्या करना है लोगों ने, आप आए एंजॉय करें। इस तरह की मेरे ख्याल से- थैंक यू सो मच। इकरा मैडम आपके कुछ कलीग हैं, आप बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में आना क्यों पसंद करते हैं? देखिए उनसे पूछें आपको ये भाई हम कंट्रोवर्सीज में नहीं रहते, इसलिए हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। आपको तो आइडिया तो है ना, आपको बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं उनके साथ। तो सब कलीग हैं, सब जानने वाले हैं, तो बस मेरी तरफ मुझे मैं किसी को डिफाइन बहुत शुक्रिया, थैंक यू।